सबसे पहले डॉक्टर अभिषेक राय जी को और उनकी पूरी टीम को और उनके परिवार के सदस्यों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने परिवार के दादाजी के नाम पर ये हॉस्पिटल शुरू कर रहे हैं, जहां गरीब को इलाज के लिए कई बार समय पर अस्पताल नहीं मिलता है और सही समय पर अगर इलाज मिल जाए तो गरीब को कहीं और दूसरे अस्पताल में नहीं जाना पड़ेगा। मैं अभिषेक राय जी को बधाई देता हूं। इनके परिवार का योगदान, इनके दादाजी का, पिताजी का समाज के लिए और आसपास की जनता के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है और इस परिवार ने वर्षों यहाँ पर लोगों के बीच में रह करके काम किया, सेवा की, मदद की है। आज उसी तरीके से ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, कम से कम हिम्मत जुटा रहे हैं एक अच्छा अस्पताल खोलने के लिए। हालांकि ये जिम्मेदारी सरकारों की थी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान कहता है, शिक्षा और स्वास्थ्य एक वेलफेयर स्टेट की प्राथमिकता होनी चाहिए। इधर सरकारों को जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ है कि प्राइवेट में अच्छे स्कूल भी बन रहे हैं, प्राइवेट में अपने संसाधन लगा करके अच्छा अस्पताल बनाने का प्रयास चल रहा है और इस कोशिश के लिए मैं अभिषेक जी को और उनके पूरे परिवार से भी बहुत बधाई देता हूं। हमारे साथ जो पार्टी के नेता हैं, दाईं तरफ करेली मंत्री जी से लेकर के अभी जो हाल ही में चुनाव जीते हैं हमारे सांसद राजीव राय जी, ओम प्रकाश जी, आदरणीय बलराम यादव जी, दुर्गा प्रसाद यादव जी, जिलाध्यक्ष हमारे, और हमारे तमाम नेता और सांसद आजमगढ़, यहां सभी मौजूद हैं। आज जरूर इस अस्पताल का उद्घाटन हो रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि डॉक्टर अभिषेक जी, जो समाजवादी पार्टी के स्पोर्ट्स पर्सन की तरह पैनलिस्ट हैं, पैनल पे जाते हैं, कई चैनलों पे अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, आज जो ये शुरुआत लालगंज में कर रहे हैं, इससे बहुत गरीब जनता को लाभ मिलेगा। समय पे इलाज मिलना ही सबसे बड़ी चुनौती है और मुझे उम्मीद है कि समय पर इलाज मिलने से न केवल जीवन बचता है बल्कि कई बार गरीब को अपना पूरा संसाधन लगाना पड़ता है, उससे भी बचने का काम होगा। उन्होंने ये कहा कि सारी प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी करके नए तरीके से काम करें, तो क्या आप इसके अगेंस्ट जाएंगे या इससे का? मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहां नहीं परेशान होना पड़ा। त्योहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे। कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें अपमानित होना पड़ा। मंत्रियों के यहां गए, वहां अपमानित होना पड़ा। हम लोगों से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबसे अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप मिला है। आज उन्हें न्याय मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार उनका न्याय देगी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेगी और सरकार ये भी आगे ध्यान रखेगी कि इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। पीडीए ने मोदी योगी लोगों दोनों हराया है, इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार जो है और पीडीए से घबराए हुए हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि हम आने वाले चुनाव से पहले ही गरीबी मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश को। देखिए, ये आंकड़े में क्या बताया था, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये लोग सदन में बैठते हैं, ये हमारे मंत्री ओम प्रकाश जी, इनके एक सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पाई। पूरा आप निकाल के देख लो, इनके सवाल अगर एक भी जवाब दिया सरकार ने, और फिर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हो, अगर उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो किसान खुशहाल होना चाहिए,
नौजवान को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम हो, या कहीं ना कहीं पुल बन रहा हो, कहीं ना कहीं कारखाना लग रहा हो, तब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 30% की ग्रोथ रेट चाहिए, और सरकार की अभी 7% भी नहीं है। सोचिए क्या कहती थी सरकार कि इतने लाख करोड़ का निवेश लेकर के आ रहे हैं। किसी उद्योगपति ने निवेश किया हो तो बताओ, आजमगढ़ में कोई फैक्ट्री लग रही हो तो बता दो आप, मऊ में लग रही हो तो राजीव बता दें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का बजट क्या रहा होगा? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। कहते हैं कि हमने आजमगढ़ की वो ब्लैक पोट्री के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। क्या बजट दिया होगा उन्होंने, बताइए आप। सबको बिजली भी नहीं मिलती। तो इसीलिए जो बुनकरों का हाल है, या जो हमारे पोट्री वाले लोग हैं, आर्टिशियंस हैं, जो उनको मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। समाजवादी सरकार बनेगी तो हम अपने बुनकर भाइयों के लिए विशेष पैकेज और उनको विशेष सुविधाएं और विशेष उनके लिए बिजली से लेकर के तमाम इंतजाम और मार्केटिंग में सपोर्ट किया जाएगा, जिससे हमारा बुनकर भाई भी खुशहाल हो जाए। 2027 का चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। और इन परिणामों के आने के बाद समाजवादी लोग जितना जनता के बीच में रहेंगे, उतना ही जनता का समर्थन आने वाले समय में मिलेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों की खुशहाली की राजनीति है, जो समाजवादियों की भेदभाव मिटाने की राजनीति है, जो समाजवादियों को जो विरासत में मिला है कि खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की उस दिशा में लगातार काम करेंगे। और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादियों को। अभी जब हाल ही में जब 5 में स्थान पे बताने वाली सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई है और 3रे स्थान पे ले जाने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे किसानों की और नौजवानों की या व्यापारियों की आय बढ़ गई हो। अभी भी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है, वो आंकड़ों में तो दिखती है लेकिन सच्चाई में नहीं है वो। और दूसरा सुझाव हम लोगों ने दिया था, यही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के, अगर ये 25 किलोमीटर और जोड़ दें गाजीपुर के हमारे पखनपुरा गांव से, और जो बक्सर से सड़क बनकर के आ रही है, तो भागलपुर से लेकर के सीधा दिल्ली तक आपको एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। और इसी एक्सप्रेसवे किनारे जब मंडियां बन जाएंगी, जो हमारे योजना थी जिसको आधा अधूरा बीजेपी ने छोड़ दिया है, हम पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादियों की सरकार बनाइए, इस सड़क के किनारे नौकरी, रोजगार और किसानों को सुविधा दिलाने का काम करेंगे। आपको तो समझ लेना चाहिए, जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, कई प्रदेशों का चुनाव नहीं करा पा रहे। और आप सच्चाई पता करना, उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री तो तैयार थे अभी से चुनाव में जाने के लिए, चुनाव ही नहीं घोषित हुआ, तो वो जो तैयारी कर रहे थे ट्रांसफर कर करके, और सोचिए क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, एमवाई ढूंढ रहे हैं कि अगर उन्हें एमवाई दिख जाए तो उसका ट्रांसफर कर दें। पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। और सोचिए आप, बगल में प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है बनारस, गंगा एक्सप्रेसवे चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज चला जा रहा है। और ये जो हमारा नोएडा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चल रहा है, वो गाजीपुर होकर के बिहार चला जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का क्षेत्र नहीं जुड़ा। बताइए आप, तो आप खुद समझ सकते हो कि उनके अंदर भी तालमेल ठीक नहीं चल रहा है।